वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं और बहुत ही पवित्र दिन आज का। और द्वादशी का दिन, कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का जब सुनना शुरू तो ले लिया, जब हमें आया तो ले लिया। पूजा अर्चना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आचमन बोलते हैं, हालांकि मैं इस चीज की बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ मैंने क्योंकि कई बार पूजा अर्चना अपने घर में की है, हवन किया है, तो इसलिए मैं ये जानती हूँ कि इसी तरीके से चावल रखे जाते हैं हाथ में, हाथ और ये मंत्रोच्चार हो रहा है और ये पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना इस समय चल रही है। कमल का फूल बिल्कुल ये ईश्वर को चढ़ाया जाता है। अब आप फिर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप इसको बीजेपी का सिंबल की तरह देख रहे हैं, पर मैं इसको आपने देखा था नहीं तो आपने देखा। हाँ, तो ये देखिए। और मोहन भागवत संघ प्रमुख इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भीतर गर्भगृह में मौजूद हैं। पूजा अर्चना पूरी चल रही है और ये मुझे लग रहा है रामलला का देखिए मुकुट पीछे से शायद दिखाई दे रहा है और दर्शन का इंतजार है पूरा। सब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, और 11 दिन का अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया गया है। 121 आचार्यों की देखरेख में ये पूरा अनुष्ठान इस समय हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त होते ही। और ये गर्भगृह के भीतर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस समय। और आनंदीबेन पटेल यहाँ पे राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, वो हमें दिखाई दे रही हैं। योगी जी उनके बराबर में बैठे हुए हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। उनको भी जो है अक्षत वगैरह दिया गया है। आनंदीबेन पटेल, मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी, ये 4। और 5वें नृत्य गोपाल दास जी, वो अभी तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहे। ये देखिए विहंगम दर्शन। भारत के 8000 सबसे पावरफुल लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। 8000 सर्वशक्तिमान लोग इस वक्त राम मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, एक बात है, मोदी जी पॉलिटिकल रैली करें तो पॉलिटिकल रंग में दिखाई देते हैं, सैनिकों के साथ चले जाएं तो उस रंग में दिखाई देते हैं, पूजा करें तो वो बिल्कुल एक साधक के तौर पे, एक तपस्वी के तौर पर दिखाई देते हैं। याद कीजिए 2019 की केदारनाथ गुफा में जो उनकी वो तस्वीर याद कीजिए, मेरे ख्याल से कुछ वोट तो उसमें बढ़ गए, उस तस्वीर नहीं बढ़ा दी कि सच्चा सनातनी हिंदू है, इसको वोट दिए जाने चाहिए। और अभी भी जो यम अनुष्ठान किए, प्रधानमंत्री को इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी।
अनिल शास्त्री चाहते तो अनिल शास्त्री जो मुख्य यजमान बने हैं, जिन्होंने 16 तारीख से पूजा, दरअसल होता क्या है, कई दिनों की होती है प्राण प्रतिष्ठा। 16 तारीख से पूजा शुरू हुई थी, 22 तारीख को खत्म होगी। तो 16 से 22 तो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते थे ना अयोध्या, क्योंकि वो तो अपने आप को अन्य चीजों में भी व्यस्त रखते हैं। वो धार्मिक जगह जा रहे थे, पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कैंपसेस के अंदर जाकर वो ज्ञान और विज्ञान दोनों का काम देख रहे थे। बेंगलुरु जब गए वो, तो उन्होंने वहां पर उसके एक इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है, HAL में गए, मुझे जहां तक याद आता है। दूसरा जो मैं आपको बताऊं, ये मोदी जी अभी दिखाई दे रहे हैं, उनको एक शुद्ध सात्विक सनातनी हिंदू के तौर पर जो अपने भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। तो 16 तारीख से ये सब शुरू हुआ था और 16 तारीख के बाद 22 को अब इसकी पूर्णाहुति होगी। ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ना मुकुट, मुझे लग रहा है ये छोटे बैठे हुए रामलला है, ये मुकुट उनका है, क्योंकि अभी जो 51 इंच वाली मूर्ति है उसके ऊपर से पर्दा हटा नहीं है। पर्दा हटेगा, पर्दा हटने के बाद उनकी आंखों की पट्टी खोली जाएगी, कांच दिखाया जाएगा, उससे बहुत तेज निकलेगा मूर्ति से, तो कांच से जो है उसको बैलेंस किया जाएगा, चारों तरफ वो प्रकाश फैले, चारों तरफ वो ज्ञान का प्रकाश फैले, ज्ञान और सद्बुद्धि। सुनिए क्या हो रहा है वहां। आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद